So guys, Google has just launched its new AI vibe coding tool called Google Anti-Gravity and it's pretty amazing. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिकॉज अभी हमने इसको पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं करा है, बिकॉज इसको 2 दिन हुए आए हुए एंड अभी बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोलना कि इट्स प्रिटी अमेजिंग। बट एक चीज़ ज़रूर अमेजिंग है डेट इट्स फ्री फॉर नाउ एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। अभी जितने भी दिन के लिए फ्री है, आई थिंक अगर आप 15 दिन में भी एप्लीकेशन बना सकते हो तो डेट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट, बिकॉज AI के थ्रू अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट ऐड करके एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बना सकते हो। नाउ हम इसको देखेंगे क्यों इसको कर्सर किलर बोल रहे हैं, क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इसको कर्सर से अलग करती हैं या फिर विंडसर्फ से अलग करती हैं। सो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड कैसे कर सकते हो, क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इसको डिफर करते हैं बाकी वाइब कोडिंग टूल से। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको डाउनलोड कैसे करें। सो इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप antigravity.google पे जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो एंड क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इट विल इंस्टॉल जस्ट लाइक एनी अदर आईडी। एंड सबसे पहले देखते हैं हाउ डज इट लुक लाइक। सो दिस इज़ द UI ऑफ दिस आईडी एंड इसको थोड़ा पहले समझते हैं क्या इसमें डिफरेंस है कर्सर और विंडसर्फ के अगेंस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू सी इट्स डजंट लुक लाइक अ आईडी, राइट। ये चैटबॉट सा पहले ज़्यादा लगता है बिकॉज इसमें 2 मोड आते हैं। फर्स्ट इज़ द एजेंट मोड एंड अनदर वन इज़ दी ID मोड, राइट। ID का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सो जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो दिस इज़ योर एजेंट मोड। यहाँ पे आप एजेंट के थ्रू ऐसे चैट करके कुछ भी बना सकते हो एंड इट विल क्रिएट अ कोड इन बैकएंड। वो बैकएंड में ID रन करता रहेगा, राइट। एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट है। तो वर्क स्पेस का कुछ मतलब नहीं है, वर्क स्पेस का मतलब है डायरेक्टरीज, राइट। आपके सिस्टम में कोई भी फोल्डर क्रिएट हो रखा है, इट्स अ वर्क स्पेस, राइट। सो आप मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करके अलग अलग वर्क स्पेस आप बना सकते हो। एंड इसके अंदर जैसे अगर आप देखोगे चैटबॉट में यहाँ पे आपके पास 2 मोड आते हैं, प्लानिंग एंड फास्ट मोड। प्लानिंग में क्या होगा, एजेंट जो भी होगा आपका, बिकॉज ये जेमिनी 3 पे रन कर रहा है एंड जेमिनी 3 लेटेस्ट AI मॉडल है फ्रॉम गूगल एंड इट्स प्रिटी अमेजिंग इन सेंस ऑफ जो अभी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द लास्ट जेमिनी। सो एक प्लानिंग मोड है, अनदर मोड इज द फास्ट मोड। फास्ट मोड में क्या होगा, एजेंट डायरेक्टली टास्क एग्जीक्यूट कर देगा। प्लानिंग में थोड़ा सा वो इट विल ब्रेनस्टॉर्म विद यू, वो समझेगा, प्लान करेगा, यू कैन प्रोवाइड सम इनपुट, देन इट विल प्रोवाइड सम इनपुट, तो एक डिस्कशन होगा, देन यू कैन बिल्ड अ ऐप, राइट। And then we have the models. So for now we have Gemini 3 Pro High, Low, Sonnet 4.5, ठीक है, 4.5 Thinking and GPT OSS 120B. And GPT OSS was a open source model. So I think ये भी इनने इसके अंदर इंटीग्रेट करा है and this is overall in the agent mode, right. Now we have another mode that is called ID, राइट। जो भी ये काम करेगा उसको अगर आपको कोड देखना है तो आप कैसे देखोगे। सो टू सी दैट कोड यू जस्ट प्रेस Ctrl+E एंड Ctrl+E करते ही आपको एक कोड मोड दिख जाएगा, जिससे जैसे विजुअल स्टूडियो का जैसे UI होता है, सिमिलर टू दैट, बिकॉज इट्स अ फोक ऑफ विजुअल स्टूडियो। सो सिमिलर है विजुअल स्टूडियो में। आपके लेफ्ट पैनल में यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है, डिबगिंग का ऑप्शन है, एक्सटेंशंस की ऑप्शन है। सो जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है वही है। एंड राइट साइड में आपके पैनल में जो चैट है, तो जहाँ भी आप एजेंट में जो भी चैट करोगे वो आप राइट साइड में भी देख सकते हो, वॉट एवर यू आर बिल्डिंग। तो मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है तो मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ, साथ में टेस्ट भी कर रहा हूँ। सो दिस इज़ योर एजेंट रनिंग, राइट। एंड अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे एजेंट मोड में लेफ्ट पैनल में हमारे वर्क स्पेस में इट इज़ शोइंग मी कि मेरा बैकएंड में कोड चल रहा है। देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड बैकएंड में कोडिंग हो रही है, राइट। सो ये एक और फीचर दे रखा है कि आप पैरेलली दूसरा कुछ काम कर सकते हो विदाउट ओपनिंग एनी दूसरा विंडो ओपन करे बगैर उसी एजेंट के लिए कुछ और भी प्लान कर सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्रिएटिंग अ न्यू वर्क स्पेस। ठीक है, आपको एक वर्क स्पेस क्रिएट करना है। जैसे अभी मैं इस वाले वर्क स्पेस में हूँ एंटी ग्रेविटी में, राइट। मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा अपने सिस्टम में। सो आप देखोगे इट्स शोइंग स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन इन एंटी ग्रेविटी। सो आई कैन क्लिक हेयर एंड मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ वर्क स्पेस ऑन द लेफ्ट पैनल जस्ट क्लिक ओपन वर्क स्पेस एंड यहाँ पे आप एक न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करो एंड वॉट एवर योर एप्लीकेशन, लाइक जहाँ भी आप बना रहे हो या कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं टेस्टिंग द ऑसम एंटी ग्रेविटी, ऐसा कुछ डालते हैं, ठीक है, कि ऑसम है कि नहीं है। अरे एंटर मार देते हैं और इसको सिलेक्ट करके आई जस्ट सिलेक्ट दिस फोल्डर। सो नाउ इफ़ यू सी नाउ वी आर इन अ टेस्टिंग दी ऑसम एंटी ग्रेविटी वर्क स्पेस। हमारा वर्क स्पेस सडनली चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो एनी अदर वाइब कोडिंग टूल, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डाल के कोई भी ऐप बना सकते हो, ठीक है।
अब उसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, जो मुझे इसके अंदर अच्छा लगा है, आई विल क्लिक ऑन आई ट्रस्ट दी ऑथर। जो मुझे इसके अंदर चीज़ अच्छी लगी है वो है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो यू माइट नो दिस, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेलेनियम ऑटोमेशन। ठीक है, जब भी आप कोई ऐप बनाते हो, इफ़ यू वांट टू डू फ्रंट एंड ऑटोमेशन या फिर यूआई ऑटोमेशन अगर आपको करना होता है, तो देर इज़ टेस्टिंग टीम जो सेलेनियम का यूज़ करती है। एंड उसमें वो क्या करते हैं, वो बेसिकली सेलेनियम के यूज़ करके दे ऑटोमेट दी वेबसाइट, मतलब वेब पेज अपने आप ओपन होगा, कुछ यूआरएल डालेगा, फिर बटन क्लिक होगा, फिर कोई यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, साइन इन करेंगे, 2-3 बार उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे एप्लीकेशन को, राइट। दिस इज़ दी वर्क ऑफ टेस्टर। टेस्टर का काम ही होता है कि वो ब्रेक करेगा। सो इसके अंदर जो फैसिलिटी मिलती है डेट इज़ कॉल्ड ऑटोमेशन। वो वेबसाइट को खुद से टेस्ट करता है ऐप बनाने के बाद, जो उसका एजेंट है। सो वो आपको मैं दिखाऊंगा जब हमारी ये वाली एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। आई विल शो यू हाउ यू कैन डायरेक्टली रन ऑटोमेशन ऑन इट। सो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ऐप यहाँ पे क्रिएट करते हैं जस्ट टू शो यू हाउ यू कैन क्रिएट अ ऐप। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट, क्रिएट अ Next.js ऐप लाइक कॉइन मार्केट कैप। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ज़्यादा मैं डिटेल्ड या ब्रीफ वो नहीं दे रहा, बस इतना सा मैं लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट इट, ये इतने से कॉन्टेक्स्ट में क्या बनाएगा। ठीक है, सो आई जस्ट मेक एंटर एंड इसको बिल्ड होने देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ऐप पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या अप्रोच फाइनल मतलब चेंज करी थी अपनी अप्रोच, राइट। तो देखो ये मेरी ऐप है, मैंने इसको कैसे क्रिएट करा, क्योंकि हम वाइब कोडिंग का कोर्स भी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी चीज़ सीख सकते हो इफ़ यू वांट टू फॉलो इट। अगर आप कभी भी कोई ऐप बना रहे हो, सो सबसे बेस्ट तरीका है आप उसके डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करो, आप डेटा बेस से स्टार्ट करो। सो मैंने वही चीज़ के अंदर टेस्ट करी थी, हाउ गुड इट इज़ वाइल टेस्टिंग दी और वाइल जनरेटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स। सो मैंने एक इसको प्रॉम्प्ट दिया था, व्हाट शुड बी माई डेटा स्ट्रक्चर फॉर माई एप्लीकेशन ऑन स्कूल मैनेजमेंट, राइट। सो व्हाट दिस एजेंट डिड, इस एजेंट ने मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर दे दिया पूरा एसक्यूएल का। तो देखो इसने मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया कि मेरे स्कीमा का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो डेटाबेस का स्कीमा का मतलब होता है कैसे डेटाबेस आपका डिज़ाइन होगा, क्या टेबल्स होंगी, क्या इसके अंदर कॉलम्स होंगे, क्या उसका आईडी होगी, क्या उसका डेटा टाइप होगा। सो एवरीथिंग इट हैज़ गिवन मी एंड ऑब्वियसली मैं इस पर चैट करके, अगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये स्कीमा नहीं होना चाहिए, देन ऑब्वियसली वी कैन अगेन चैट इट एंड उसको हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड देन अगेन whenever you start working on it, अगर आपका स्कीमा तैयार हो गया, then I gave the prompt, मैंने बहुत ही वेग prompt दे दिया था, based on the schema start creating the app, now using this information create a Next.js app, for now use a mockup data, right। so basically context awareness है इसके अंदर, वो समझ गया कि ये स्कीमा हमने एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया है, so obviously now it will create a school management app, right। so ये अब वो ऐप क्रिएट कर रहा है एंड नाउ वी आर इन प्लानिंग फेज। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने डाउन साइड में प्लानिंग पे क्लिक कर रखा है, डैट मीन्स अभी जो भी चीज़ें करेगा उसका ये प्लान पहले क्रिएट करेगा। सो प्लान कैसा दिखता है, प्लान इज सिमिलर टू लाइक व्हाट अमेजॉन कीरो हैज़ एंड ये सारे वाइब कोडिंग टूल्स में होते हैं। इट विल ब्रेक एवरीथिंग इन फेजेस, राइट। कभी अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करोगे तो एजाइल में क्या होता है, यू ब्रेक योर ओवरऑल स्ट्रक्चर और ओवरऑल प्रोजेक्ट इनटू मल्टीपल फेजेस। तो ये काइंड ऑफ एजाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले एक प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, देन नेक्स्ट में मूव करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फर्दर मूव करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क, राइट। सो मैं प्लान आपको एडिटर मोड में दिखा देता हूँ एंड एडिटर मोड में लाने का तरीका भी बहुत ईजी है। अगर जैसे मैं अभी 2-3 प्रोसेस चल रहे हैं तो इट्स नॉट लोडिंग, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन Ctrl+E एंड अगेन आप एडिटर मोड में आ सकते हो। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिखाता हूँ, डैट दिस इज़ आवर इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सो ये इसके अंदर कोर फंक्शनैलिटी थी जो ये बनाने जा रहा है। अगर मुझे कहीं पे भी प्लान अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। एंड वन थिंग यू नोटिस्ड कि ये जो हमारा प्लान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा PRD की तरह लग रहा है, राइट। बिकॉज हमने PRD और BRD के बारे में बात भी करी थी पहले, डैट व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सो ये काइंड ऑफ उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप यार कोई सा भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, आपको पहले तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाइब कोडिंग का मतलब ये नहीं है आप सीधा टाइप कर दो मेरे को रेलवे की वेबसाइट बनानी है या फिर मुझे एयरपोर्ट की वेबसाइट बनानी है, वो तो बहुत ही नाइव तरीका है किसी भी ऐप को बनाने का, राइट। डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो आपको बेस्ट से बेस्ट मॉडल भी मिल जाएगा ना, यू कैन नॉट मेक एनीथिंग, राइट। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको अपने राउट्स पता होने चाहिए
एंड आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट में कि आप क्या क्या पेजेस बनाने वाले हो, कैसे ओवरऑल एप्लीकेशन कनेक्ट करेगी. सो दिस इज़ हाउ प्रॉपर वाइब कोडिंग वर्क्स, और इवन कोडिंग वर्क्स लाइक दिस. कोडिंग भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स देख रहे होंगे एक्सपीरियंस, उनको पता है कि आप किसी भी ऐप को बनाने से पहले एक हमारा फेज़ होता है जिसमें हम डिस्कवरी कह लो उसको, या फिर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग कह लो, वो वाला फेज़ होता है जब हम समझते हैं क्लाइंट से कि बनाना क्या एग्जैक्टली, राइट. सो दिस इज़ हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क्स. ओके, सो हमारी पहली एप्लीकेशन का काम पूरा हो चुका है एंड इट इज़ रनिंग ऑन लोकल होस्ट नाउ, एंड इसने मुझे कमांड भी दे दी थी टू रन इट. नाउ इफ़ आई वांटेड टू टेस्ट इट, ठीक है, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, टेस्ट दी एप्लीकेशन ऑन ब्राउज़र. आई एम नॉट श्योर वाई इसने खुद से मेरे से नहीं पूछा, इट हैज़ जस्ट रैन इट, बट मैंने इसको फिर मैनुअली एफर्ट डाला डेट टेस्ट दी एप्लीकेशन ऑन ब्राउज़र, एंड इट इज़ गोइंग टू सेट अप दी एंटी ग्रेविटी एक्सटेंशन फॉर मी, राइट. तो आपको यहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा. इन माई केस इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है. यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इफ़ आई विल गो रिटर्न बैक, आई थिंक होपफुली ये चलना चाहिए, एंड आई विल अलाउ इट, राइट. सो नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल ओपन द सेम URL इन दिस ब्राउज़र. सो नाउ इफ़ यू सी, ये जो आपको ब्लू स्क्रीन दिख रही है, दिस मीन्स ये एंटी ग्रेविटी या फिर एजेंट कंट्रोल कर रहा है. सो नाउ एजेंट विल ट्राई टू टेस्ट इट. वो क्लिक करेगा कहीं पे, इट विल सी कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है, एंड ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इन आवर एप्लीकेशन. तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, इट शुड डॉक्यूमेंट एवरीथिंग. वो स्नैपशॉट लेगा एप्लीकेशन के, कैसे कैसे कौन से पेजेस कैसे बिहेव कर रहे हैं. सो टिल नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे ना, मैंने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है. दिस इज़ आवर एप्लीकेशन, ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, एंड एक ये वाला ओपन हो रखा है, ये ब्राउज़र कंट्रोल कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज़ हाउ यू कैन, आप यहाँ पे देख भी सकते हो गेटिंग डॉम. सो ये कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक ऑलरेडी इशूज़ भी निकल रहे हैं एप्लीकेशन में. सो ये इसकी एक रिपोर्ट से जनरेट करेगा आई थिंक, एंड वट एवर वी कैन फिक्स, वो AI को हम वापस फीड कर देंगे, सो डैट AI कैन इम्प्रूव दी एक्सपीरियंस, जो भी अगर इसके अंदर कुछ इशूज़ होंगे. नाउ देखो, उसने स्टूडेंट्स पे क्लिक करा, वो ब्राउज़र का जो कर्सर होता है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स पे गया, एंड इट इज़ ट्राइंग टू चेक समथिंग. तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग विद द एजेंट. ये एजेंट ही आपकी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है, अभी मैं कुछ टेस्ट नहीं कर रहा हूँ. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर, बिकॉज ये फीचर आपको आई थिंक अभी बाकी वाइब कोडिंग टूल्स के अंदर नहीं मिलते. एंड आई थिंक गूगल की तरफ से मैंने नोटिस करा है कि काफ़ी चीज़ें फ्री में आपको मिल रही है. नैनो बनाना फ्री में था, फायरबेस स्टूडियो इज़ टोटली फ्री, आप उसके अंदर बहुत कुछ बना सकते हो, एंड नाउ दिस. सो आई थिंक गूगल इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मच मोर. अगर आप डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कोडिंग कम्युनिटी में गूगल का कॉन्ट्रीब्यूशन, आई फील इट, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है डे बाय डे. एंड देखो, अगर आप वापस एडिटर में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा व्हाट इज़ द प्लान. सो इसको टेस्ट केसेस बोलते हैं. तो उसका पहला गोल है नेविगेट टू लोकल होस्ट 3000, जो भी हमारा URL है. देन उसके बाद डैशबोर्ड ओवरव्यू को वेरीफाई करना. सो ये दिस इज़ द टेस्ट केसेस, ठीक है. ये इसका टेस्ट प्लान है. इन सबको ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करेगा. एंड देखो, एक हमारा एरर भी आ गया, एरर वाइल क्लिकिंग स्टूडेंट. सो उसमें कुछ एरर आया, वो इसको नोट डाउन करेगा, एंड बेस्ड ऑन दिस वो अपने एप्लीकेशन को और सुधारेगा, या फिर और इट विल इम्प्रूव इट. सो इट्स गुड. अगर आपको टेस्टिंग का एक साथ चाहिए था, अभी टेस्टिंग वाले बंदे काफ़ी बचे हुए थे, तो आई थिंक टेस्टिंग के, अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग के सेंस में देखो, सो इट्स गुड. ये एप्लीकेशन टेस्ट कर सकता है खुद से. सो या अगर आप ओवरऑल देखो, आई लाइक दिस टूल. एंड अभी तो हमने स्टार्टिंग करी है इसको यूज़ करने की. अगर ये फ्री है तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर बहुत कुछ बनाने वाले हैं. थोड़ा अभी मैं परफॉर्मेंस इशू हो सकता है मेरे सिस्टम के कारण भी हो. आई फाइंड इट थोड़ा सा, 2 एजेंट अगर साथ में चल रहे हैं, सो इट्स नॉट बिहेविंग परफेक्टली, ठीक है. दूसरा वाला कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है. सो थोड़े से परफॉर्मेंस इश्यूज़ मे बी बिकॉज ऑफ माई सिस्टम यहाँ पे अभी मैं फेस कर रहा हूँ. एंड UI के सेंस में देखो, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, ईजी टू अंडरस्टैंड UI है. एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा और और इसको हम यूज़ करेंगे, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर हम रियलिस्टिक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन बना सकते हैं कि नहीं. सो वो सारी वीडियोज़ को देखने के लिए कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.